जय हिंद दोस्तों। स्ट्रेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो नितिन जी, जैसा कि अटैक अभी इजराइल पे हुआ है, हमास ने अटैक किया है, आपको क्या लगता है वैसा अटैक इंडिया पे भी हो सकता है और क्या हम उसके लिए तैयार हैं? कौशल, अगर सिंपल हाँ या ना में जवाब दें कि ऐसा अटैक भारत पे हो सकता है, तो आंसर बहुत ही ऑब्वियस है और मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी ये आंसर अपने दिल में जानता है। आंसर है हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और खासकर अब ये हमला देखने के बाद प्रोबेबिलिटी ऐसा हमला होने की 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। जी। बिकॉज़ अभी ये जो खालिस्तानी है पन्नू, जो यूएसए में रहता है, बलवंत सिंह जगवंत सिंह पन्नू, क्या नाम है उनका, वो आतंकवादी है। उसने ये बोला भी है कि हम भी हमास के इस हमले से सीखेंगे और हम भी ऐसा ही हमला करेंगे यहाँ पे अच्छा। इंडिया के अंदर। हाँ जी। और सिर्फ वही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ जितने भी लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, सिमी, पीएफआई, जितने भी बैंड या नॉन बैंड जो ऑर्गेनाइजेशन ये हैं, सारे जी। दस्ते पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर भी कुछ हैं, राइट? इन सबकी नजर है उसके ऊपर, इन सब ने देखा, उस पूरी दुनिया ने देखा है, राइट? और ये तो इनके यहाँ पर हौसले और बढ़ेंगे। अगर हमास वहां पे कर सकता है तो हम भी यहाँ पे कर सकते हैं। बस हमें राइट रिसोर्सेज और राइट ट्रेनिंग की जरूरत है। रिसोर्सेज की कमी तो आतंकवादियों को कभी नहीं होती है, चाहे पाकिस्तान दे चाहे चाइना दे, इनको बाहर की फोर्सेस दें, राइट? बस इनको राइट ट्रेनिंग, राइट टाइम की जरूरत है, जो मुझे लगता है ये लोग बना लेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल देखो, किसी भी अटैक में या वॉर में, ये एक वॉर है इसराइल और हमास के, राइट? अभी वॉर छिड़ी हुई है और ऐसे नहीं कि वॉर ये अभी छिड़ी है बिकॉज इन्होंने अटैक कर दिया, ये तो पुरानी कहानी है, राइट? बट हर वॉर में, हर बैटल में, हर लड़ाई में एक सरप्राइज का एलिमेंट होता है। जी। हमास ने उस सरप्राइज के एलिमेंट को बहुत स्मार्टली यूज किया है इसराइल के खिलाफ, और इंडिया भी उस सरप्राइज एलिमेंट से अछूता नहीं रहा है। इंडिया की तो लंबी हिस्ट्री रही है सरप्राइज होने की। मैं जी। एग्जांपल देता हूँ, चार पांच बड़े बड़े एग्जांपल, एग्जांपल तो बहुत है, लंबी लिस्ट है, पर छोटी लिस्ट हाईलाइट पे देता हूँ। 1962 में चाइना ने हमें सरप्राइज किया। हम तो यहाँ पे नेहरू जी हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे और चाइना ने 62 में अटैक कर दिया, हमारी काफी सारी जमीन छीन ली, हम बुरी तरह वो वॉर हारे थे। ठीक है जी। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टार चलाया था जे&के के अंदर, हम पूरी तरह से सरप्राइज हुए। ठीक है। फिर कारगिल, कारगिल में अंदर घुस आए थे, बुरी तरह हम सरप्राइज हुए, हमें पता ही नहीं था इतने हमारे सैनिक मारे गए। फिर ये लद्दाख में अभी ये गलवान में हुआ है, चीनी सैनिक अंदर घुस आए, ये भी वही है। पुलवामा ले लीजिए आप, उरी उरी में हमारे सिपाही सो रहे थे रात को, मतलब इंडिया में आके सिपाहियों के छावनी में घुस के ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और आग लगा दी बहुत सारे टेंटों को, जो रात को सो रहे थे सिपाही। पठानकोट का हमला, तो कितने, हम तो, हमारी तो सरप्राइज होने की हिस्ट्री है कौशल। और दुख की बात यह है, इंडिया ने कभी कोई सबक नहीं सीखा इनसे। सरकारें आई, सरकारें गई, राइट? कोई ज्यादा चेंज आया नहीं। और मुझे यहाँ पे ज्यादा दुख है आर्मी का, क्योंकि ऐसे हमलों में सबसे ज्यादा कैजुअलिटी कहाँ होती है? 10% हम जैसे आम लोग मरते हैं बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में, 90% आर्मी या ये फोर्स के लोग मरते हैं। आप देख लो पुलवामा, 62, कारगिल वॉर, राइट, 65 की वॉर, कौन मरा है ज्यादा? आर्मी वाले मरे हैं भाई, बिकॉज उनको जाके फेस करना पड़ा, अटैक भी उनपे हुआ, फिर उनको वापस लड़ना भी पड़ा। अब ये गलवान में भी हमारे सिपाही 20-22 हमारे बहादुर फौजी भाई शहीद हुए थे। तो हमारे यहाँ भी एक जो प्रॉब्लम रही है कि सरप्राइज हो गए, उससे कुछ सीखा नहीं, कॉस्मेटिक चेंजेस किए, आगे बढ़ गए, उसको भुला दिया अंडर द कारपेट, किसी को सजा नहीं देते। आइडली एक स्ट्रक्चर होना चाहिए भैया, अगर सरप्राइज हुए तो हुए कैसे। इन चार लोगों की जिम्मेदारी थी इस ऑपरेशन के लिए कि आप कोई भी सिनेरियो इमेजिन करो जो कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, उसके हिसाब से आप प्लान करो, राइट? जिसको वर्स्ट वर्स्ट सिनेरियो गेम वॉर प्लान बोलते हैं, उसके बारे में 2 मिनट बाद बताऊंगा।
तो हमारे यहाँ क्या होता है कि सरप्राइज में सरप्राइज होता है। 9/11, हाउ कैन वी फॉरगेट 9/11? सॉरी, 26/11। 9/11 तो यूएसए में हुआ था, माफी चाहता हूँ दर्शकों। हमारे यहाँ 26/11 हुआ था। किसी ने इमेजिन किया था कि समुद्र से मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पे लोग उतरेंगे, 5-7 आतंकवादी, 7-8, पूरी मुंबई को घुटनों पे ला देंगे अगले 3 दिन के लिए। तो ये क्या सरप्राइज का एलिमेंट है? उसके बावजूद किसी पे एक्शन नहीं हुआ, कोई ज्यादा स्टडी चेंज नहीं हुई, हम दोबारा सरप्राइज होते रहते हैं। तो ये सरप्राइज का एक सबक है, वो हमें सीखना चाहिए हमास से भी, आई मीन इजराइल से। इजराइल ने क्या किया, उन्होंने वो हमास का वो रिलैक्स हो गए थे, उन्होंने अपने बॉर्डर खुले छोड़ दिए। आपने अगर एक बैरिकेड लगा रखा है, कोई डिफेंस की पोस्ट है, बट उस पर कोई मैन नहीं है ओवरसी करने के लिए, तो वो डिफेंस का क्या फायदा जो इस केस में हुआ है, जी। राइट? उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर मतलब जब हमास ने अटैक किया, 3 से 4 घंटे में 304 तो आर्मी के सोल्जर मारे गए इनके, इजराइल के। इससे 3 गुना ज्यादा घायल हुए। मतलब इतनी कैजुअलिटी हमारी कौशल कारगिल वॉर में 3 महीने में हुई थी। 3 महीने में इतनी कैजुअलिटी हमारी जितनी उनकी 6 से 8 घंटे में हो गई थी। और उन्होंने कोई रिएक्ट करने के भी कोई पॉलिसी नहीं बना रखी थी कहीं पे, कभी अगर अचानक हो जाए तो क्या करेंगे हम। तो मैं जो पहले बता रहा था कि भाई हमें वॉर गेम ऐसी प्लान करनी चाहिए कि जहाँ पे वर्स्ट केस सिनेरियो, अच्छा क्या हो सकता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। नंबर 1, भैया हमारे ऊपर हर तरफ से हमला हो सकता है, हवा से, जमीन से, पानी से, अपने घर के अंदर से हमला हो सकता है। चलो ये चार्जेस हो गई। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी अजम्पशन क्या मानी जाएगी कि हमारे पास हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हो गया। भाई हमास का अटैक हुआ क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर था इजराइल का। वे लोग सो जी। रहे थे बड़े आराम से, उनको पता ही नहीं था इतना बड़ा अटैक होने वाला है, राइट? तो इंटेलिजेंस फेलियर को आप एज्यूम करके चलो कि हमें पता ही नहीं अटैक होने वाला है। फिर इन 4 जगह से अटैक हुआ है, एयर से, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, पैराशूट से हो सकता है, ऑन ग्राउंड व्हीकल से आ सकते हैं, पैदल आ सकते हैं, बहुत ज्यादा हथियार लेके आ सकते हैं, बाय एयर रॉकेट आ सकते हैं। उन लोगों ने 5,000 रॉकेट दागे हमास ने, ताकि इजराइल का जो आयरन डोम, एक उनका रडार है जो मिसाइल को कैच करता है, हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है। उन्होंने 5,000 इसलिए दागे कि वो आयरन डोम का जो सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाए कि कहां रोकूं मैं। उसकी एक सर्टेन लिमिटेशन थी, उसका उन्होंने पता लगाया और उसको उन्होंने कंफ्यूज करा के उसको डीएक्टिवेट कर दिया। वो काम ही नहीं कर पाया, क्योंकि इन्होंने तो सोचा नहीं था कि हमास 5,000 अटैक मार देगा 2 से 3 घंटे के अंदर। तो ये भी अगेन वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलो, भाई बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अब उसके बाद हमला हो गया। आपको याद है 26/11 जब हमला हुआ था मुंबई में, कसाब सब आए थे, हमें 1.5 से 2 दिन लग गए वहां पे एनएसजी कमांडो को जाने में। एनएसजी कमांडो यहाँ मानेसर में थे, यहाँ से वहां अप्रूवल होने, वहां भेजने, इतने लोग मारे गए। अब सोचो अगर वहीं पे एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स टीम होती, एनएसजी कमांडो की लोकल यूनिट होती, जिनके पास हेलीकॉप्टर है, सारे बड़े बड़े हथियार हैं, पूरी ट्रेनिंग है, उनकी मॉड्यूल है, और आगे फास्ट रिस्पॉन्स टीम है ये एनएसजी कमांडो, तो पीछे एक सेकंड लेवल की लेयर है, फिर थर्ड लेयर की ये लेयर है सिक्योरिटी की, राइट? तो ये ऐसी लेयर बना के इंटेलिजेंस की, टेक्नोलॉजी की, मैन पावर की, तो इनको रेडी रहना चाहिए। हमारे यहाँ ये एक अच्छी बात है, बुरी बात है, मुझे नहीं पता, आप बताइएगा। जैसे इजराइल में तो क्या है, उनकी ना वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, बहुत ज्यादा उनकी सर्विलेंस बहुत तगड़ी है, ड्रोन है, सब कुछ है। तो इसने उनको नुकसान भी पहुंचाया। उन लोगों ने आदमियों को ज्यादा थोड़ा सा पीछे कर दिया, भी टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो देख लेगी। जी। हमारे यहाँ क्या है, हम मे बी लैक ऑफ फंडिंग लगा लो, टेक्नोलॉजी में अभी हम उतने एडवांस नहीं है, ट्राई कर रहे हैं कैचअप करने की, बट अभी भी बहुत पीछे हैं हम। तो उसका एक फायदा ये भी होता है कि हम रियल आर्मी पर डिपेंड करते हैं। रियल आर्मी फोर्स पीपल, दे स्टैंड ऑन द पोस्ट। आई विश के उस दिन भी वहां पे इजराइल में बहुत सारे प्रॉपर क्वांटिटी में आर्मी होती, तो ये सब नहीं होता जो अब हुआ है, राइट? तो आई थिंक ये हमें, वी हैव टू प्रिपेयर एन इकोसिस्टम। और ये तो मान लो भाई आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 साल बाद, 6 साल बाद हमला तो होगा ही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कि होगा नहीं होगा, क्वेश्चन है कि कब होगा और हम क्या कर सकते हैं उसको रोकने के लिए।
यस, इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करो और वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो सोच के चलो कि चारों तरफ से हमला हुआ है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो लोकल लेवल पे जो जो मेन सिटीज हैं, राइट, वहां पे जाके देखो, स्पेशली बॉर्डर एरिया में ज्यादा होने के चांस है। अब जैसे हमारे ये पंजाब में खालिस्तान का अटैक हो सकता है, पाकिस्तान का अटैक हो सकता है, ठीक है, गुजरात में हो सकता है, मुंबई जो समुद्र से कनेक्ट है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में तो मुझे ये हमले के चांस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए लग रहे हैं, इस तरह के हमले के, क्योंकि वहां पे सारा पहाड़ी टेरेन है, बीच में नदियां है, नाले हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है। तो इमीडिएटली आप फोर्सेस को डिप्लॉय भी नहीं कर सकते आप। तो आई थिंक ये इंडिया की आर्मी को, फोर्सेस को, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं इन चीजों में, उनको इससे सबक लेना चाहिए और तुरंत, मतलब ऑन वेरी टॉप प्रायोरिटी बेसिस इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ। जी।